हेलो एवरीवन, जीएस की फुल सीरीज में हम कर रहे हैं आधुनिक बिहार का इतिहास। और आधुनिक बिहार के इतिहास में आज का टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। पीपीएससी में अक्सर चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, उस समय क्या था, चंपारण में 3 कठिया पद्धति प्रचलित थी। 3 कठिया पद्धति का मतलब है कि आपके पास 20 कट्ठा खेत है, तो 20 कट्ठा खेत में आपको 3 कट्ठा नील उपजाना होगा। नील उपजाया जाता था तो वहाँ की भूमि बंजर हो जाती थी और उनको फायदा नहीं होता था। तो ये वहाँ से छुटकारा पाना चाह रहे थे। जैसे ही किसान छुटकारा पाना चाह रहे थे तो अंग्रेज जो थे अलग शर्तें थोप रहे थे, इसलिए उनका शोषण हो रहा था। देखिए, जो शोषण हो रहा है तो एक हिंदू पेट्रियाट के संपादक है हरिश्चंद्र मुखर्जी, इन पीड़ित किसानों का पक्ष लेते हैं। दूसरे हैं दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र हैं, ये भी अपनी एक पत्रिका है नील दर्पण, उसमें उसकी व्यथा का वर्णन करते हैं। और इस नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया है? मधुसूदन दत्त है। ये बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं। तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण में लिखा है और हिंदू हिंदू पेट्रियट संपादक कौन है? हरिश्चंद्र मुखर्जी है। इसी 3 कठिया के भुक्तभोगी एक राजकुमार शुक्ल, जो कि मुरली भरवाह गांव के थे। राजकुमार शुक्ल मिलने का प्रयास करते हैं गांधी जी से। उस समय 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिलते हैं और उनसे चंपारण सत्याग्रह का व्यथा बताते हैं। फिर गांधी जी ये कहानी सुनते हैं तो फिर चंपारण आने का जो न्योता दिया है एक्सेप्ट करते हैं। और गांधी जी कलकत्ता से होते हुए पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा होते हुए मोतिहारी पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं? 15 अप्रैल 1917 को पहुंचते हैं। जब मोतिहारी पहुंचते हैं तो गोरख प्रसाद के घर रुकते हैं। मोतिहारी में गोरख प्रसाद के घर रुकते हैं और यहीं पे मोतिहारी में ही जसौली पट्टी गांव है, महात्मा गांधी के साथ कुछ लोग दुर्व्यवहार करते हैं। जब महात्मा गांधी आते हैं चंपारण में तो वहाँ उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो गांधी वहाँ का जो जिला मजिस्ट्रेट है बी हाईकॉक, चंपारण छोड़ने का आदेश देता है, लेकिन गांधी जी चंपारण नहीं छोड़ते हैं और सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं। माहौल को देखते हुए, उनके बहुत ज़्यादा सपोर्ट को देखते हुए, गांधी जी को प्रजा का बहुत सपोर्ट था लोगों का। तो वहाँ के जो गवर्नर थे अल्बर्ट गेट है, गांधी जी को बुलाते हैं और उनके साथ वार्ता करते हैं रांची में। और इस समस्या के लिए एक कमेटी बनाते हैं। उस कमेटी का नाम है चंपारण एग्रेरियन जांच कमेटी। इस जांच कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? एफ जी सलाई। इसके अध्यक्ष हैं एफ जी सलाई। उसके एक मेंबर थे, उसमें एक मेंबर भी, गांधी जी भी एक मेंबर थे। अन्य लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? एलसी आदामी थे, राजा हरिहर प्रसाद है, नारायण सिंह है, डीजे रेड है। ये 4 लोग हैं, एलसी आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह और डीजे रेड। गांधी जी खुद मेंबर हैं और इसके अध्यक्ष कौन थे? एफ जी सलाई थे। देखिए, 3 अक्टूबर 1917 को रिपोर्ट प्रकाशित होती है और रिपोर्ट में कहा गया कि 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया जाएगा। इस तरह सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने चंपारण में किया था, वो सक्सेसफुल हो गया। अब देखिए, गांधी जी ने चंपारण का एक जगह है बड़हरुआ लेखन सेन गांव में एक पहला स्कूल स्थापित किए हैं। और पूरे चंपारण में इनके सहयोगी लग रहे थे। कौन कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये राजकुमार शुक्ल है, राजेंद्र प्रसाद है, अनुग्रह नारायण सिंह है, उसके बाद मजरूल हक है, ब्रज किशोर प्रसाद है, धरणीधर है, शंभू शरण। इसको फिर से देख लीजिए, राजकुमार शुक्ल है, राजेंद्र प्रसाद है, अनुग्रह नारायण सिंह है, ये लोग तो इंपॉर्टेंट है, मजरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, धरणीधरण, शंभू शरण, ये लोग हैं। थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।